नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर चल रहा है और अभी जिनका पेपर 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 27 मार्च को है, जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए टॉप 100 जीके और करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीडियो में साथियों केवल जीके की नहीं, देखिए करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो पिछली बार 2025 में आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के पूछे गए क्वेश्चंस जो कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने लिया है। आज जो आपका पेपर हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के आधार पर आने वाले शिफ्टों में रेलवे अब कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखना है। चलिए तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करेंगे। देखो, जिन्होंने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किसने जीता है। ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगर आपसे पेपर में पूछे कि WPL 2026 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना RCB ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन साथियों अभी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस हैं 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो तो बदल जाते हैं, लेकिन मैंने उसमें मॉडिफाई करके इस बार जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस ऐड करा है। बाकी करेंट के क्वेश्चन छोड़ के जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। करेक्ट आएगा 1817 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट घुमा के आपसे इस बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा बक्सी जगबंधु जी ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइएगा MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, 100% होंगे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एतु तोक्के, ठीक है, एतु तोक्के संग्रह से निःसृत संगम संकलनों देखिए पुरुना नरु और पदित्रपत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया क्वेश्चन 2025 में है। बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर होता राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। यही रेलवे ने भी आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में R&D पर वर्तमान व्यय कितना है। तो याद रखना 0.64%। ठीक है, 2025 में जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो क्वेश्चन ये था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में या 2024-25 के अनुसार भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में R&D का वर्तमान व्यय कितना है। तो वहाँ भी आंसर आपका 0.64% होता और अभी 2025-26 के अनुसार भी 0.64% है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे
पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में साथियों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इससे अच्छा पेपर या इससे अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा और जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी आपको देखना है। देखो आज के तीनों शिफ्ट में अगर आप देखो जो आज आपका पेपर हुआ है, हर एक शिफ्ट में अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो और एक चैनल है जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी 2.0 नया वाला चैनल, ठीक है, यहाँ पर जाना, यहाँ पर मैंने वो सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। आज मैंने संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट करा दिया, 1 से लेकर 106 जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं सारा संपूर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। अभी अपलोड किए थे शाम में, आप जाकर उस वीडियो को अभी देख ही लेना रात में आज, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं। कल देखना डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, या जिनका पेपर बाकी है उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। उसके अलावा जितनी भी करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं वहाँ पर सारा देख लेना। देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 शहरों को भाई, 100 शहरों को। नेक्स्ट है चंद्र सतह। देखिए, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग पेलोड का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइलों को मापना। कल मैंने जो एक्सपेक्टेड क्लास कराया था उसमें थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, लेकिन आज के पेपर देखने के बाद ये पता चल गया है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आगे आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है। तो जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगी वो सारे आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो सीपीयू का पार्ट नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा घटक है जो कि भाई सीपीयू का पार्ट नहीं है? देखिए, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट है भाई। रजिस्टर भी सीपीयू का पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का ही पार्ट है, लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ग्राफिक कार्ड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, करेक्ट होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? साथियों ध्यान से देखिएगा, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का जो पहला देश बना है वो है पनामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पनामा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? भाई बताइए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया, जो कि अभी वर्तमान तक भी बने हुए हैं? ये भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनका नाम है साथियों के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, के संजय मूर्ति। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम क्षमता को बढ़ाना। याद रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम क्षमता बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? तो भाई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? करेक्ट आएगा 63 देशों का, 63। नेक्स्ट है 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो भाई 24 डिग्री अक्षांश जो है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से होकर गुजरता है?
करेक्ट आंसर होगा भोपाल के सबसे निकट, है ना, भोपाल, जो कि साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी है भाई। आगे देखिए, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता था? डबल स्टार मार्क कर लेना साथियों। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रांत के लिए, प्रांत करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? बताइए, भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है ये किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। याद रखेंगे, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर की पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहते हैं? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर की जो पिरामिड नुमा संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों विमान कहते हैं, विमान। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं ताकि क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट आपको मिले। एक लाइक आप कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और देखिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तटरेखा नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल है। उड़ीसा की है, बिल्कुल है। गुजरात की तो सबसे लंबी है। राजस्थान की तटरेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, अप्रैल 2025 तक भारत ब्रिटेन एफटीए का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया था? तो अप्रैल 2025 तक भारत ब्रिटेन एफटीए का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया था? करेक्ट आएगा 90%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 90%। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या गूगल क्रोम है? नहीं। एडोब फोटोशॉप है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है? नहीं। विंडोज 10। विंडोज 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया? ध्यान से देखिएगा, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1994 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी 1994 के नीति के तहत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड की टैब कुंजी, देखिए कीबोर्ड में जो टैब की होता है, टैब कुंजी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में जो सबसे पहला लाइन होता है वहीं पर आपका टैब की मिलता है। और ये जो टैब कुंजी होता है इसका मुख्य कार्य आपसे पूछा है, इसका कार्य होता है अगले ऑप्शन पर देखिए अगले ऑप्शन पर फोकस ले जाना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अगले ऑप्शन पर फोकस ले जाना। भाई याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, साबरमती नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है। तो साबरमती नदी का जो उद्गम है यह है अरावली पहाड़िया, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, छोटे शहरों के सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंधन कौन करता है? तो छोटे शहरों के सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंधन कौन करता है? करेक्ट आएगा टाउन एरिया समिति। छोटे शहरों के सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंधन कौन करता है? तो करेक्ट आएगा टाउन एरिया समिति। ऑप्शन नंबर बी। 97वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? करेक्ट होगा अनुच्छेद 43 का बी। फिर से बता रहा हूँ 2.0 में भी जाना इस वीडियो को देखने के बाद, और वो सारे क्लासेस जरूर देख लेना। अभी मैंने आपको संविधान संशोधन भी हुआ करवा दिया, जाकर देख लेना क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखिए, सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? बताइए, सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? देखो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बताइए। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है इसका प्राथमिक कार्य होता है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी तो नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए करेक्ट आएगा साथियों महानदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का कार्य क्या होता है, बताइए। लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में जब Alt+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, क्या कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इससे, है ना, याद रखना, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। देखिए नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 2025 में पूछा गया सवाल है। देखो करेक्ट आंसर होगा प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चंस, याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई, तो भाई ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी, याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी, तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ध्यान से देखिए सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है, रावी नदी, है ना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, रावी। आगे देखिए यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा, बताइए। यदि कोई भारतीय नागरिक अपने इच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है ही नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शासक ने, देखिए किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, बताइए। इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, करेक्ट होगा हुमायूं ने, हुमायूं करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राणिसम पोषण यानी होलोजिक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्राणिसम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, तो अंतग्रहण होता है ना भाई, अंतग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम अगर पूछता तो स्वांगीकरण होता, यहाँ प्रथम चरण पूछा है तो अंतग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थानांतरी कृषि। क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति है जो पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है, तो याद रखिएगा स्थानांतरी कृषि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो कि जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है, करेक्ट आएगा साथियों छठी अनुसूची। छठी अनुसूची ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, ध्यान से देखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल 134 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 134। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। देखिए संथाल विद्रोह में चांद, भैरो, कान्हो ये सभी शामिल थे, टाना भगत शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा टाना भगत। अगला फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, याद रखिएगा 28,275 युवाओं को।
नेक्स्ट है 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 33% सीटें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कैश मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए महानदी जो है इसकी कुल लंबाई है साथियों, याद रखना 851 किलोमीटर। गंगा नदी का अगर पूछे तो याद रखना 25 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आपसे ब्रह्मपुत्र नदी का पूछे तो लगभग 2800 किलोमीटर है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार को दिखाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा एक बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है, जिसमें विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार को दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जट जटिन। जट जटिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? देखिए पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, है ना, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध ये पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी भाई। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? बताइए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी अच्छा सवाल था जो कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहा क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने नहीं भी बनाया था। देखो क्वेश्चन ये था कि 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? तो करेक्ट आएगा बाबर ने, बाबर के मृत्यु के बाद। वैसे भी लॉजिकली भी आंसर कर सकते थे कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो कि किस वर्ष से निलंबित थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 2020 से निलंबित थी भाई ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो शुष्क भूमि कृषि में जो प्रमुख बाधा है वह है जल की कम उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है 2028 से देखिए 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखिएगा Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+N को प्रेस करना, प्रेस Ctrl+N, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया? तो अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भूमि सुधार कानूनों को याद रखना, भूमि सुधार कानून, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विंडोज 10 CMD यानी कमांड में विंडोज 10 कमांड में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? बताइए ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा कमांड है जो कि साथियों विंडोज 10 में बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिलीट $.log/Q। ये अगर आप प्रेस करोगे, ये कमांड अगर आप दोगे तो भाई
बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी लॉग फाइलों को ये डिलीट कर देगी विंडोज़ 10 में। ऑप्शन नंबर 1 कमांड भी आपसे पूछा था पिछली बार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा तरीका सही नहीं है ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, ए में लिखा है अल्ट प्लस एंटर कुंजी पर क्लिक करना, ये तो गलत है यार, ये तो नहीं तरीका है। होम टैब पर जाए और रिप्लेस चुने, बिल्कुल। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाइए, ये भी सही है। एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस चुने, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? देखिए करेक्ट होगा अरविंद घोष को भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो कुषाण शासक कनिष्क जो हैं ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बौद्ध धर्म। किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की थी? बताइए, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगलों ने दिल्ली की घेराबंदी की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी राजवंश, ठीक है, खिल्ली राजवंश के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? बताइए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में, अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी? देखिए राइट आंसर होगा फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रांस। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो भारत भूटान सीमा जो है मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो पहाड़ और सिंधिया के रूप में, पहाड़ और संधिया के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? देखो याद रखना साथियों 11, ठीक है। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो याद रखिएगा 11। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22, ठीक है, 22 करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर रहा था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। विंडोज में देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? तो भाई प्रश्न चिन्ह की अनुमति नहीं है, व्हाट की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रश्न चिन्ह की। याद रखना, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन दिशा में, देखिए भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? बताइए, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक है जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मानसूनी दाब प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके जो कण हैं वो तेजी से गति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वे तेज गति करते हैं भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमपीआई के 10 संकेतकों में से एक नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा एमपीआई के 10 संकेतकों में से एक नहीं है? देखिएगा, बिजली तक अभिगम्यता ये तो है, पोषण भी है, स्कूली शिक्षा के वर्ष भी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट कनेक्टिविटी। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी होती है? बताइए, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को इनमें से किसके अवशोषण में कमी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वसा विलय विटामिनों में। वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के, यानी इन विटामिनों के अवशोषण में कमी होती है जिन व्यक्तियों में पित्त उत्पादन कम होता है। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो याद रखना 3.2%। आगे देखिए, 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण था भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि साइमन कमीशन में ज़्यादातर जो वहाँ पर प्रतिनिधि थे वो सारे ब्रिटिश थे, भारतीय कम थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था, याद रखना। चलिए, किस अभिनेता को 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, इनमें से किस अभिनेता को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिचर्ड गेरे को। रिचर्ड गेरे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? देखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारतीय नागरिकता खो देता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2025 आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? बताइए, 2025 के आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1000 चौके और छक्के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? रेलवे ने इसका आंसर दिया था साथियों, काली मिट्टी। ठीक है, वैसे देखिए, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी ये सबसे ज़्यादा जल सोखती है। ऑप्शन में चिकनी मिट्टी नहीं था, उस हिसाब से जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने काली मृदा इसका आंसर दिया था। और काली मिट्टी भी सबसे ज़्यादा जो है जल धारण करने में आगे रहती है, तो काली मिट्टी भी इसका आंसर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, ASCII का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ASCII का प्राथमिक उद्देश्य है टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का मानकीकृत सेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ए में लिखा, इनमें अधातुओं और उत्कृष्ट गैसें शामिल है, बिल्कुल सही है। ये समूह 13 से 18 तक है, ये भी सही है। बाहरी विन्यास NH2NP1 से NH2NP6 है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा गया है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा, गलत ही आपको चुनना था। भारत में प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया? देखिए, भारत में ये जो प्रिवी पर्स है ये 1971 में समाप्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट है, 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? तो 2030 तक भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है वह है 500 गीगावाट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, 500 गीगावाट। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को केंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया? देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य को। अब कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान किसने हासिल किया? तो याद रखना, अपने विराट कोहली ने। ऑप्शन नंबर बी
क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यही होमवर्क में दे रहा हूँ कि बताइए अभी एशिया कप 2025 का खिताब जो भारत ने जीता, इसके उप विजेता कौन रहा, यानी भारत ने किसको हराकर जीता था? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना भारत ने जीता। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। भाई गोवा करेक्ट आंसर होगा। फीडे विश्व कप की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए करेक्ट आएगा विश्वनाथन आनंद के नाम पर, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये आपका राजस्थान में आयोजित किया गया था। और अगर पूछे 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये बिहार में आयोजित हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ध्यान से देखिएगा 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट है 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखो करेक्ट आएगा केरल ने। एक और क्वेश्चन है कि फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोहा कतर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं एनालिसिस भी करा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी 2026 में उन क्लासों को भी देखिए। और ये एक्सपेक्टेड क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और हाँ, स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाना, क्योंकि वहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिन जिन टॉपिक से पेपर आ रहा है। अभी मैंने अमेंडमेंट भी आपको कंप्लीट करा दिया वहाँ आज ही, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।